उनको सबसे बड़ा डर ये था कि भारत की फौज जिस जोश खरोश से उनको हमला कर रही है, अगर 26 जुलाई को युद्ध विराम नहीं किया तो शायद हमारी फौज कारगिल की चोटियों को क्रॉस करके पीओके में घुस जाती। मैं आपको बताता हूं कि उस समय की एक बहुत बड़ी बात क्या थी। हर जवान जो वहां जाता था वो देखता था कि ये तो मेरी मातृभूमि है, मैंने माँ का दूध पिया है, भारत माँ को आज दिखा दूंगा कि मैंने माँ का दूध पिया है, अपनी पलटन की इज्जत रखूंगा, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, मेरी छोटी बहन जो दूर से देख रही है, मेरी चिट्ठियां पढ़ रही हैं, मैं दिखा दूंगा कि जब देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की बात आती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये पाकिस्तान की बात चल रही थी, मैं बताता हूँ। हो क्या रहा था कि उनके जो मुजाहिद थे या नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो उनके जवान थे वो 4-4, 5-5 की झुंड में थे, लेकिन वो ऊंचाई पर थे। उनको दूर से ही नजर आ जाता था कि जब हमारी ट्रुप्स पहाड़, एक जिद ये भी थी कि टाइगर हिल पे झंडा फहराना है। जी हाँ, किसी भी बटालियन के लिए, पलटन के लिए जो ऑब्जेक्टिव है उस पे अपनी देश का पताका कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत धन्यवाद। इन तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को हम छोड़े जाएंगे। एसपी सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो करगिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब लाइव देख रहे हैं। वीर सपूतों को नमन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही आपको ये भी बता दें, परिजनों से भी वो शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी टनल का वर्चुअली निर्माण की नींव भी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं तस्वीरों के साथ। जो चैनल रिपब्लिक मीडिया से मुकाबला नहीं कर सकते, उन लोगों ने परमवीर और वाजे के साथ हाथ मिलाकर हमें चोर कहा। आज वो मीडिया वाले क्या कहेंगे? आज वो कहेंगे कि सब में सबसे बड़े साथी वो थे कि नहीं थे? जी से भेरूंगा तो ये इशू ये खत्म हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि देश तोड़ने की बात करने वाला एक व्यक्ति जो सरेआम कहता है कि हम खालिस्तान समर्थक है, हम पंजाब को अलग करेंगे, उसके लिए उसने हिंसा तक किया है, उसका समर्थन एक सांसद संविधान के तहत शपथ लेने वाला कर रहा है। और हमारे में जो 1999 में थी और आज की परिस्थितियों में आप किस तरीके का अंतर देखते हैं और इन तस्वीरों को कैसे? आकाश पाताल का फर्क है। हम 68% मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करते थे, 68%। क्यों? मैं तो उस बैकग्राउंड का हूँ, लॉजिस्टिक ब्रांच का हूँ। कोई भी चीज़ सेना को देने के लिए दो ऑप्शन है, मेक ऑप्शन, बाई ऑप्शन। मेक ऑप्शन मतलब इंडिजिनस, खुद की इंडस्ट्री बनाएगी, उसमें मलाई नहीं है। बाई ऑप्शन मलाई ही मलाई है। रफाल का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 12 साल टेंडरिंग एक्शन हुआ, ग्लोबल टेंडर हुआ, सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस हुआ? जब CFA ने फाइनेंशियल सैंक्शन दे दिया था तो मलाई नहीं पहुंचा था। तीसरी बात, जो अभी हम ब्रह्मोस भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 30,000 करोड़ का हम लोग एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, वियतनाम भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो चेंज नहीं है क्या? फौज सेना का मोराल, अब मोराल देखिए हाई रॉकेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मोदी जी हर एक दिवाली में सेना के साथ दिवाली बनाते हैं। हम बिहार के हैं, दिवाली, छठ, होली हम परिवार के साथ मनाते हैं। तो जब दिवाली में मोदी जी सेना के साथ मनाते हैं तो इस क्या संदेश दे रहे हैं? ये मेरा परिवार है, मैं इसका सदस्य हूँ। तो जब प्रधानमंत्री दिवाली में आपके साथ हैं तो सेना का मोराल आप सोचो कहाँ पहुँचेगा। कोई पहले प्रधानमंत्री ऐसा किया? हर एक दिवाली में गया? नहीं गया। ऑपरेशनल फ्रीडम, कर्नल पठानिया को पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए मिशेल सेक्टर में ये अपना एंटनी ने जेल भेज दिया। कैन यू इमेजिन? इससे दुर्घटना और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? कर्नल पठानिया, रिपीट करूंगा, मिशेल सेक्टर गोली चलाने के लिए जेल। ये ऑपरेशनल फ्रीडम था क्या? मोदी जी ने कहा पूरा लोकल कमांडर्स को पूरा टेक्निकल फ्रीडम है, जो मर्जी है करो, यू आर प्रोटेक्टेड। ऐसे होता है तब, देन वी कैन परफॉर्म। आप एक शेर को बोलो, ए शेर, हिरन की तरफ देखोगे नहीं, तुम शेर हो, ठीक है, देखोगे नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है काम। तीसरी बात, ये जब दुश्मनों को संदेश 26 से 11 के बाद हम लोगों ने क्या किया था? ओबामा ने क्या कहा था मनमोहन सिंह जी को कि आपने पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? तो उन्होंने कहा एक गलत संदेश जाता है एक वर्ग विशेष को। ये तो हमारी अप्रोच थी। मोदी जी ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 60 साठ्यम समाज चरित, जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में जवाब देंगे।
हनीमून और प्यार का सिलसिला खत्म है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। मैं सांप को 30 सेकंड और मैं सांप पर विश्वास करने के लिए तैयार हूं, मैं पाकिस्तान पे कभी विश्वास नहीं करूंगा। बिल्कुल। और कर्नल शैलेंद्र भी आप ही की बात को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सर बताइए। देखिए, जब बात चली थी कि क्या हम आर्मी को सशक्त बना सकते हैं, बना रहे हैं या नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बना रहे हैं। और स्पेशली अगर आप बजट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, 1,72,000 करोड़ से ज्यादा नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ। 1,72,000 करोड़ सिर्फ कैपिटल आउटले रखा गया है। और उसमें जो आउटस्टैंडिंग बात है कि 1,05,000 करोड़ सिर्फ इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट के लिए रखा है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने यहाँ बनाएंगे। 70% अगर आइटम हम बाहर से खरीदते हैं, अगर आज अगले 5 साल, इसको टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो 70% है ये कहीं गिर के 20-30% आएगा। और वो जो बाकी का 50% है उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? जब इंडस्ट्री आपकी लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी जॉब्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इकॉनमी में इजाफा हो रहा है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना पैसा भी बचा रहे हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि इसमें काफी हद तक देश को भी आप बताते चलिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही देखिए, ये बड़ा सेंटिमेंटल टॉपिक है, क्योंकि जब एक प्राइम मिनिस्टर आके मेरे वॉर मेमोरियल पर सलूट करता है तो मैं उस सलूट को 140 करोड़ लोगों का सलूट समझता हूं। जी सर। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से इस बार ये पूरी सेरेमनी कंडक्ट करी जा रही है, मेरे ख्याल पूरी जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा कि सलामी शस्त्र और शोक शस्त्र चश्मा पहनकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की एक रिक्वायरमेंट है। वहाँ की जो रेरिफाइड एयर में जो सन रेज हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं। करेक्ट। सो ये बात हम पहले सपने में नहीं सोच सकते थे, और आज ये इसी को प्रोग्रेस कहते हैं। और इस प्रोग्रेस को अगर कोई रोकेगा तो प्राइम मिनिस्टर रोकेगा, लेकिन अगर वो इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि यस यहाँ की जरूरत है, जिस तरीके से इस समय वो सलूट कर रहे हैं, आप देखिए देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ दिस सलूट। ये सलूट मुझे मोटिवेट करता है कि उस वॉर मेमोरियल के ऊपर मेरा नाम हो, मरा हुआ ही सही, लेकिन मेरा नाम जरूर होना चाहिए। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा मोटिवेट करता है, देश के लिए एक बड़ा संदेश जाता है, देश के जवानों के लिए एक बड़ा संदेश जाता है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, हम 1999 की जंग की जब बात करते हैं, उन ऊंची चोटियों को देखते हैं तो उसे विंटर वेकेटेड पोस्ट कहा जाता था। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं सेना के जवान जो है 40 डिग्री हो, माइनस 50 डिग्री हो, वहां पर भी लगातार डटे रहते हैं। जी हाँ, 1999 के बाद पिछले 25 साल में बहुत फ़र्क आ गया है। हमारी सेना के जवान आगे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे डटे रहते हैं। विंटर्स के टाइम पे भी वहाँ 7 फीट 11 फीट बर्फ़ पड़ जाती है, टेम्परेचर -5 से -35 चला जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी सेना की जो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स सिस्टम है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब हमारी सेना के जवान जब उन ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर डिप्लॉय होते हैं सर्दियों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो होता क्या है कि उनको एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाता है, उनको इस तरह के बूट्स दिए जाते हैं कि वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वहाँ पर डिप्लॉय रह सकें। मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जब हमारी सेना के वीर जवान सर्दियों में ऊपर डिप्लॉय रहते हैं, तो जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि एक मनुष्य को दिन में 2500 कैलोरी फूड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हाई अल्टीट्यूड में नवंबर दिसंबर में इतनी ठंड पड़ती है कि सेना के जवानों को आजकल पिछले 25 साल का इंप्रूवमेंट बताता हूँ, जो फूड देते हैं, उनको जो राशन दिया जाता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4500 कैलोरी है। और तो और अभी मैं बताऊं, क्योंकि जवान है वहाँ पे 3-3 महीने बर्फ के पोस्ट में रहते हैं, परिवार से दूर, और बहुत मुश्किल भी होता है। सर, एसपी सिन्हा सर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज कह सकते हैं कि शिकुन ला सुरंग, जिसका विस्फोट भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, इसको अगर कहें तो दुनिया की सबसे ऊंची ये सुरंग होने वाली है, 4 किलोमीटर लगभग लंबी होने वाली है। रणनीतिक लिहाज से अगर इसको कहें तो रणनीतिक लिहाज से ये सुरंग जवानों के लिए कितनी अहम होने वाली है? गेम चेंजर बताता हूँ। मैंने लेह में नौकरी किया है, मैंने और मैं चंगला पास तक गया हूँ। देखिए, लेह में एक कॉन्सेप्ट है एडवांस विंटर स्टॉकिंग। क्यों? क्योंकि 4 से 5 महीने के लिए लद्दाख लेह श्रीनगर से कट ऑफ हो जाता है बर्फ़ के कारण। तो सप्लाई लाइन कैसा है, आप इतना तो IL-76 से आप फीड नहीं कर सकते इतने ट्रुप्स को,
तो इसका मतलब है एडवांस में आपको सामान रखना पड़ेगा ताकि बर्फ ब्लॉक भी कर दे श्रीनगर ले कनेक्टिविटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर के अंदर सामान पड़ा हुआ है, हमारे जो ऑर्डिनेंस एशलॉन्स है उसमें सामान पूरा भर दिया जाता है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग का जो सिलसिला है 4-5 महीने पहले शुरू हो जाता है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा रखेंगे, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? 24/7 365 डेज कनेक्टिविटी है एश्योर्ड। इसका फायदा लॉजिस्टिक सप्लाई एश्योर्ड है, एम्यूनिशन सप्लाई एश्योर्ड है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एश्योर्ड है, मिलिट्री इक्विपमेंट मूवमेंट एश्योर्ड है, और दुश्मन की नींद हराम होगा ये भी एश्योर्ड है। और हर मौसम में कनेक्टिविटी भी है। कनेक्टिविटी मेन चीज है, लाइफ लाइन है वो है। रोड आपको क्या प्रदान करता है बने? खाना, रसद,